भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने सारनाथ के सोमेंद्र होटल में आत्महत्या कर लिया और कहा यह जा रहा है कि आत्महत्या करने से पहले जो है वह आकांक्षा दुबे अपने दोस्त की एक बर्थडे पार्टी में गई थी और वहां से पार्टी में 1:55 पर होटल पहुंचती है। और जब आकांक्षा दुबे होटल पहुंची थी तो होटल आकांक्षा दुबे को छोड़ने के लिए एक लड़का उसके साथ आया था, जो लड़का आकांक्षा दुबे के साथ कुछ देर तक रूम में रुका भी था और उसके बाद वो लड़का आकांक्षा दुबे को होटल के कमरे में छोड़ करके कहीं और चला गया। उसके बाद होटल के जो मैनेजर हैं उन्होंने यह भी कहा है कि आकांक्षा दुबे जब होटल में आई थी रात के 1:55 पर, उस समय आकांक्षा दुबे को देख करके ये लग रहा था कि आकांक्षा दुबे या तो नर्वस है या फिर आकांक्षा दुबे नशे में है, क्योंकि आकांक्षा दुबे जब होटल में घुस रही थी, होटल के अपने रूम में इन कर रही थी, उस समय जो है आकांक्षा दुबे लड़खड़ा रही थी। इसके अलावा एक और खबर है, खबर यह है कि आकांक्षा दुबे जो है वह सुसाइड करने से पहले अक्षरा सिंह को भी एक मैसेज किया था और अक्षरा सिंह ने इन चीज़ों का जो है वो खुलासा किया है। आखिर वो लड़का कौन था जो आकांक्षा दुबे को छोड़ने के लिए पार्टी के बाद, हालांकि वो लड़का जो है वह पार्टी में शामिल भी नहीं था, लेकिन रात के 2 बजे 1:55 पर आकांक्षा दुबे को छोड़ने के लिए होटल आता है। तो जब आकांक्षा दुबे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी तो आकांक्षा दुबे के जो दोस्त थे आखिर वो आकांक्षा दुबे को छोड़ने क्यों नहीं आया और आकांक्षा दुबे को छोड़ने कोई नया लड़का क्यों आ गया, और वो लड़का जब पार्टी में शामिल नहीं था तो आखिर आकांक्षा दुबे को फिर वो कहां से मिल गया। आज की इस वीडियो में इन्हीं चीजों को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर अक्षरा सिंह को जब आकांक्षा दुबे ने मैसेज किया तो क्या मैसेज किया था और ये जो पूरा कहानी है इसको लेकर के क्या कहा जा रहा है और ये किस तरीके से जो है आकांक्षा दुबे का क्या वजह था जो आकांक्षा दुबे ने होटल के कमरे में ही सुसाइड कर लिया। और उसी दिन आकांक्षा दुबे का कल ही जो है पवन सिंह के साथ एक गाना भी रिलीज हुआ था। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय, नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल आकांक्षा दुबे जो है वो वाराणसी किसी मूवी का शूटिंग करने के लिए गई हुई थी और इसी दौरान जो है आकांक्षा दुबे के किसी दोस्त का बर्थडे पार्टी होता है, जहां पर आकांक्षा दुबे उस पार्टी में शामिल होने जाती है। और पार्टी में शामिल होने के बाद जब आकांक्षा दुबे रात के 1:55 पर वह सारनाथ के सोमेंद्र होटल में पहुंचती है, वहां पर आकांक्षा दुबे जो है वह लड़खड़ा रही होती है। आकांक्षा दुबे काफी नर्वस दिखती है और उसके बाद सुसाइड से कुछ देर पहले जो है आकांक्षा दुबे इंस्टाग्राम पर लाइव आकर के जो है वह बहुत रोती भी है और वो जो वीडियो है वह भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। हालांकि वह जो वीडियो है वह आकांक्षा दुबे के जो है वह इंस्टाग्राम आईडी पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लाइव जो है उसको अगर सेव नहीं किया जाता है तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ यूजर जो है जो आकांक्षा दुबे के जो फैन लोग थे उन्होंने उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था, जो वीडियो अभी यूट्यूब पर और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। तो आकांक्षा दुबे लाइव आकर रो भी रही थी। उसके अलावा आकांक्षा दुबे ने अक्षरा सिंह को मैसेज भी किया था कि दीदी आप वाराणसी में हो, आप कहाँ हो। लेकिन आकांक्षा दुबे का जो परेशानी, इससे पहले आकांक्षा दुबे जो है वह 2018 में भी जो है डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उस समय आकांक्षा दुबे ने यह कहा था कि हम जो है ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री है इसको छोड़ना चाहते हैं, इसको अलविदा करना चाहते हैं, हमको लगता है कि हम यहाँ पर नहीं काम कर पाएंगे क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो बहुत गंदा है। और उस समय जब डिप्रेशन का शिकार हुई थी आकांक्षा दुबे, हालांकि बाद में परिवार वाले लोगों को समझाने के बाद आकांक्षा दुबे ने फिर से इस इंडस्ट्री में कदम रखा था और उसके बाद लगातार कई गानों कई मूवी को शूटिंग किया और कई हिट गाने भी आकांक्षा दुबे ने दिए थे इस इंडस्ट्री को। इसके बाद जो लड़का जो है आकांक्षा दुबे को होटल छोड़ने के लिए आया था उस युवक को पुलिस ने खोज निकाला है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। जो जिस लड़के से पूछताछ की जा रही है उसको लेकर के सबसे पहले होटल मैनेजर से बातचीत किया गया। होटल के मैनेजर जो है सोमेंद्र होटल के जो मैनेजर, उन्होंने कहा कि आकांक्षा दुबे रात को 1:55 पर होटल में पहुंचती है और होटल में पहुंचने के बाद एक लड़का जो है वह आकांक्षा दुबे को होटल ड्रॉप करने आता है और वो लड़का जब आकांक्षा दुबे को लेकर के होटल के कमरे में जाता है तो होटल के कमरे में 17 मिनट तक वो लड़का आकांक्षा दुबे के साथ होता है और उसके बाद वो लड़का चला जाता है। और जब सुबह आकांक्षा दुबे का कमरा नहीं खुलता है, उसके बाद जो है जब खुलवाया जाता है, पुलिस आती है, जब कमरे का जो लॉक है उसको तोड़ा जाता है तो उसके बाद वहां पर दिखता है कि कमरे का जो लाइट है वो जल रहा होता है और नल, बाथरूम का जो नल है वह भी खुला हुआ होता है। इसके बाद जब उस लड़के की गिरफ्तारी करके पुलिस जब उसे पूछताछ करनी शुरू की, वह वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के टिकारी का रहने वाला है और उसके बाद उसका कहना है कि पांडेपुर में जो है वाराणसी में वह आकांक्षा दुबे उसको मिली थी और आकांक्षा दुबे
दुबे से उसकी अच्छी पहचान है, अच्छी बातचीत है और वो उसको जानता है और आकांक्षा दुबे उससे लिफ्ट मांगी थी, जिसके बाद वो लड़का जो है आकांक्षा दुबे को छोड़ने के लिए होटल के कमरे तक आया था और कमरे में 17 मिनट तक रुकता है और उसके बाद आकांक्षा दुबे को छोड़ करके वो चला जाता है। अभी उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। शुरुआती पूछताछ में है जो है वो ये बातें निकल करके सामने आई है कि आकांक्षा दुबे उससे रास्ते में मिली थी और रास्ते में लिफ्ट मांगी थी और इन्हीं चीज़ों को लेकर के जो है पुलिस इस पूरे मामले पर और भी जो कड़ी है उस कड़ी के आगे हिसाब से जो है वो आगे बढ़ रही है और अपनी जांच को आगे बढ़ रही है। जो ये पूरा गुत्थी है आकांक्षा दुबे के सुसाइड केस का, उसको सुलझाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किस वजह से किया। और कल जब आकांक्षा दुबे के सुसाइड करने की खबर आई तो और उसी से कुछ घंटे पहले जो है आकांक्षा दुबे का पवन सिंह के साथ एक गाना भी आया था, जो गाना ये आरा कभी हारा नहीं है और उस गाने को कुछ ही मिनटों में जो है कई लाखों व्यूज भी मिले। लेकिन इसके अलावा अक्षरा सिंह जो है, अक्षरा सिंह ने आकांक्षा दुबे को लेकर के एक पोस्ट लिखा है। अक्षरा सिंह लिखती है कि क्या लिखूं क्या कहूं कुछ समझ नहीं आ रहा है, कल का तुम्हारा मैसेज कहाँ हो दीदी वाराणसी में, मुझे अब यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये वही इतनी बहादुर लड़की है जिसने अपने माता पिता को उम्मीद एक बेहतर जिंदगी देने की सोच रखी थी। लड़कियों अब भी वक्त है और कुछ गलत करने से पहले अपने माता पिता के बारे में एक बार जरूर सोचो। अक्षरा सिंह के अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सारे स्टार जो है वो सदमे में हैं। इन चीज़ों को लेकर के पोस्ट लिखा है। आकांक्षा दुबे की जो सुसाइड केस है उसको लेकर के कई तरह की का पोस्ट लिखा है। कई लोग जो है वो निशब्द है। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि जो आकांक्षा दुबे है उसका जो रिलेशन है उसका बॉयफ्रेंड समर सिंह थे और समर सिंह ने भी एक पोस्ट लिखा है कि निशब्द हूँ, कुछ भी नहीं बोल पा रहा हूँ। इन चीज़ों को लेकर के कई तरह के मामले से जोड़ा जा रहा है कि आखिर आकांक्षा दुबे जब अपने दोस्तों के बर्थडे के पार्टी में गई थी, क्या वहाँ पर आकांक्षा दुबे के साथ कुछ इस तरीके का घटना हुआ जो आकांक्षा दुबे को सुसाइड करने को मजबूर कर दिया, या फिर समर सिंह के साथ जब आकांक्षा रिलेशनशिप में थी तो समर सिंह के साथ कोई ऐसा बात हुआ। कई तरह की चीज़ें जो है वो लोग सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं। अलग अलग कई तरीके के सवाल है जिसका जो है उसका जवाब जो है वो ढूंढने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। अलग अलग कड़ी को लेकर के जांच और पूछताछ लोगों से कर रही है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।